संगत ज्ञान की वर्षा बरसन अमृत दी। साध संगत ज्ञान की वर्षा बरसे अमृत दी रे बरसे अमृत दी। दादुरी जो जननी ने मिलिया दादुरी जो जननी ने चेतन होय शरीर मिलो चेतन होय शरीर मिलो राम सने रे राम सने पाविलिया सुखी विदे रे पाविलिया सुखी विदे पावे नहीं मरती मिलो रे मने राम सने मिलो रे मने राम सने मिलो रे मने राम सने। संसार सारे सारे इसिए यूंडोनी ओ संसार असारे सारे इसिए यूंडोनी रे इसिए यूंडोनी। छेद राम सत्संग नौका छेद राम सत्संग नौका केवट है गुरु पीर मिलो मन केवट है गुरु पीर मिलो मन राम सने पीर हो राम सने पीर। मिलो मने राम सने बोलो मिलो मने राम स्नेही वीर वहां मिलिया सुख उपजे। विदुर जी मिले हैं नेत्र जी महाराज से और गंगा के तीर पर जो हम बैठे हैं इसी जगह हुई है यही जगह है। मिले बड़े प्रेम से नमस्कार प्रणाम हुआ और बात छेड़ने लगे। विदुर जी नमस्कार करके कहने लगे, पूज्य मित्र जी महाराज जी
कि मुझे बड़ा खेद है कि भगवान श्याम सुंदर का मैं मुख नहीं देख पाया। धाम पधार गए, मैत्र जी की आंखों में आंसू आ गए। मैत्र जी बोले आपको 3 बार याद किया विदुर जी, एक बार नहीं भगवान ने 3 बार याद किया कि मेरे विदुर को ज्ञान देना ये भागवत का। ये जो भागवत सुन रहे हो चतुश्लोकी भागवत, उसका ज्ञान देना। थोड़ी व्याख्या हो गई, 4 श्लोक की व्याख्या है ये भागवत, और कुछ नहीं है। तो सजनों प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोकनित सुखम वानि दुपारमं वा विंदेत भूयेत एव दुःखम यदि युक्तम भगवान वदेन। लोग दुनिया में सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सुख के लिए कर्म करते होते हुए भी उनको सुख नहीं मिलता है और उल्टा दुख ही मिलता है, दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं मिलता। क्या कारण है? अज्ञान कारण है, या भूल है, या प्रमाद है, या परमात्मा के आज्ञाओं का उल्लंघन है? क्या कारण है? ऐसा क्यों? कई बार मेरी माताएं कहती है कि बाप जी काल मारो काल जो कल बड़ी हो, कहना तो उनको चाहिए था अपने बेटे को, लेकिन कई जी संतों की बात भी कह देती है, संतों को भी बता देती है। काल जो क्यों बड़ी हो माजी थारे कहीं हुई हो, कोई गरम गरम चाय पी ली गई, गरम गरम चाय तो कौन पी महाराज, कल बड़ी हो। अब आई मुझे को आप कहना मारो हावल भो रही हो, ठीक है तो भी ठीक, कोई बात नहीं। दर्शन भाव है उनके, भावना आस्था है भाई। देख लो कलेजा क्यों बलता है, कोई कमी है, कोई खामी, कोई भूल है भयंकर, और वो भूल समझ में नहीं आ रही है। यदि वो भूल समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए, तुम हम भगवान बन जाते हैं। फिर भगवान को खुद ही भगवान बन गए भाई। भूल को मिटाने के लिए तो भागवत है, एक ही राशि है भूल और भागवत। भागवत क्या करती है? भूल को मिटाती है, अज्ञान को मिटाती है। तो सुख के लिए कर्म करते इत्यादि बहुत सी ऐसी बातें कही की गई है इन तत्वों के बारे में, संसार के बारे में। तो अपमान हमारे जितने महान बड़े पुरुष हुए, ज्यादा विद्वान लोग हुए, वो ज्यादा संसार पर विचार नहीं किया, क्योंकि इसमें उलझ जाता आदमी कि जाने दो क्या अपने भजन करो तो अपने आप ही संसार का स्वरूप समझ में आ जाएगा, माया का स्वरूप समझ में आ जाएगा, विद्या का आ जाएगा, भगवान का आ जाएगा, खुद का भी आ जाएगा। ऐसे करते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, फिर उत्पन्न कहां से हुआ, फिर ये सूर्य कहां से आया, चंद्रमा कहां से आया, ये नक्षत्र क्यों आए, ये क्या गंगा है, आकाश गंगा ये क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, ऊपर क्या है, और नीचे है या ऊपर, तुम क्या करेगा, उनका यूज तो तुम कर नहीं सकता। जाने नहीं इस बलाई को, तू तो माला फेर भजन कर, लेकिन मानता नहीं। मनुष्य की जिज्ञासा है, खोज में लगा हुआ, उसकी खोज पूरी नहीं हो पा रही है, न पूरा परिणाम ही मिल रहा है। ऐसे ही यदि हम प्रयास करें, खोज करें परमात्मा की, खोज करते करते आखिर में परमात्मा अपने अंदर में ही बैठे हुए दिखाई देते हैं। बाहर भगवान बाहर जो ढूंढता है, मुझको क्या तू ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, न काशी बसु न कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। तू क्या ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में। तो सजनों, इस विषय में विदुर जी महाराज से मैत्र जी ऋषि कह रहे हैं, जिस समय भगवान ने संकल्प किया और बहुत विस्फोट हुआ, वो शब्द हुआ, एको हम बहु विस्फोट, आवाज आई। तो अब क्या है, इस सृष्टि के विषय में भी वैज्ञानिक लोग जानकारी कर रहे हैं, और वैज्ञानिक लोग इस तथ्य तक तो पहुंच गए हैं कि विस्फोट बार आवाज आई। ये आवाज कैसे आई और किसने की, अभी ये पता नहीं। भगवान राम ने की है या कृष्ण ने की है, या सर्वत्र जो ब्रह्म परमात्मा उसने की है, किसने आवाज की, अभी इसका भी पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर इसका पता लगना बहुत कठिन काम,
हो सकता प्रभु लगाए तो। जो जान ही ते ही देहु जनाही जानत तुम ही हो जाई। हो सकता है वो जना सकते हैं, जानते तुम ही भगवान बन जाता हो। हमारी जिज्ञासा पूर्णतया हो, पूरे योग से शक्ति से स्वभावे न भारत है, तो परमात्मा को अपने स्वरूप का दर्शन और अपने तत्व के बारे में जानकारी देनी पड़ती। ऐसा नियम है, ईश्वर पर भी ये नियम लागू है कि इतना भगवान का भजन करने वाला है ईश्वर, तो उनकी ओर नहीं देखता, तेरे को कौन पूछेगा फिर। तू ही राम स्वार्थी सुमरिया सु तारे, बिन सुमरिया फांसी दे दे, फांसी दे कर मार। हमारे संतों ने राम को स्वार्थी बता दिया, भाव में बेग है, शायद वो क्रोध में बेग है या प्रेम में बेग है। प्रेम में भी कहते हैं ना, गाली प्रेम में भी दी जाती है। ऐसे तो गालियां गाती है भाइया माताओं बहने, कब क्रोध कब नहीं करते हैं, कोई जवाई कंवर साहब आ जावे तो फिर तो बस ऐसे क्या गीत गाती, तेरा बाप ऐसा तेरी माँ ऐसी, क्या क्या गालियां देती है। बेचारा हंस रहा है, कुछ बोलता नहीं है, क्या करे, भली गाली दो। लेकिन वही गाली यदि ऐसे अवसर के बिना दी जाती तो वो गाली घर कर जाती, गाली फिर वो नाली बन जाती। नाली क्या, विच्छेद हो जाता है, दो किनारा हो जाता है। दो किनारा हो गया तो किनारा कौन पाटेगा, फिर पटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में गाली, तो संतों के भाव आया, भजन किया बहुत ज्यादा और प्यारा आया नहीं वो प्रीतम। फिर प्रीतम को गाली देने लगे, मेरे दोस्त क्यों नहीं आता, क्या कारण। ये आवाज है संतों की, इस आवाज को भगवान को सुनना पड़ता है, और की सुने या नहीं सुने, संतों की सुनना पड़ेगा। संत ही इनको प्रसिद्ध कर रहे हैं, इनका प्रचारित करके इनको दुनिया के दिलों में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। संत राम का लाडला, संत राम का पूत, संत नहीं होता संत दास, रेता राम अहूत। संत नहीं होता तो राम अहूत रह जाता। अहूत माने क्या बोलते हैं उनको, जिसके संतान नहीं होती है, क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, बांझड़ी, बांझड़ी बांझड़ी बांझ, इसकी कोई संतान नहीं, तो तुम भी बांझ हो जाता। हम तेरे बेटे हैं, तेरा प्रचार करते हैं, फिर भी तुम हमारी एक भी नहीं सुनते हो। जब गालियां दी जाती तो भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। एक मारवाड़ में दरिया साहब के शिष्य हुए हैं, पोते शिष्य, उनकी बात बता देता हूं। बहुत भजन किया उन्होंने। एक दिन वो भिक्षा लाने के लिए गए तो ठाकर साहब, कोई राजपूत, जैसे ठाकर होते हैं ना, राजा राजाओं के नीचे होते हैं, सामने छोटे राजा, उनसे वो होते हैं, ठाकर कहलाते हैं। वहां पर वो भिक्षा लाने के लिए गए तो देखा कि ठाकर के नौकर लोग घोड़े को जबरदस्ती मुंह फाड़ करके, एक तो नौकर मुंह फाड़ता घोड़े का, और दूसरा क्या करता है, घोड़े को जबरदस्ती चढ़ा देता। महात्मा के मन में आई कि इसका मालिक तो अल्पज्ञ साधारण है और मरण धर्मा है, तो भी इनको जबरदस्ती दाने खिलाए जा रहे हैं, और मेरा मालिक तो अजर अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो मैं मांग के क्यों खाऊं, मैं तो भिक्षा नहीं खाऊंगा, वही मुझे देगा तो खाऊंगा। ऐसे कि चला गया महात्मा, जाकर के जंगल में बैठ गए, 7 दिन तक भूखे रहे। 7वें दिन फिर
भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी संगे लक्ष्मी, अपना एक भगत भूखा बैठा, दरिया साहब का पोता शिष्य, चलते हैं वहां। कि ठीक गए वहां, आंख बंद है उनकी, और भगवान विष्णु जाकर के बोले कि मैं आ गया हूं महात्मा जी, भोजन कर लो, भूखे नहीं रहिए, भूखे से भजनी हुई गोपाला, बोले थारी कंठी मारा। अब महाराज आंख मीचली, इधर भगवान आप इधर कर ले मुंह रिसावनो कर लियो, मारवाड़ी में कहा अनबन हो गई ना भाई, क्रियावर कुणारे माते करे रे, अपन जनों के ऊपर करेंगे। इधर आवे तो वो महात्मा इधर मुंह कर ले, भगवान इधर आवे इधर मुंह कर ले, रोटी खावे नहीं। तब भगवान बोले लक्ष्मी तेरे पता नहीं, महात्मा जी का संकल्प है कि घोड़े को जो चारने वाला नौकर है, एक नौकर ने मुंह पकड़ा और फाड़ा, मुंह को बढ़ाया ऐसे, और एक ने दिया दाना, तो ऐसा कर तू कि मैं तो महात्मा जी का जबड़ा पकड़ूं और तू दे दे ग्रास मुंह में, क्योंकि उनका इनका संकल्प ऐसा ही है। तो भगवान विष्णु ने मुंह पकड़ा ऐसे, फिर आंख खोली, अरे त्रायमाम पहायमाम प्रभु मेरी भूल है, मैंने आपको तकलीफ दी रोटी के लिए, तो आप पधार गए, कोई बात नहीं, अब मैं तकलीफ नहीं, अब मैं जीम लूंगा, भोजन कर लूंगा। देखो भक्तों का एक हट, इसलिए कहते हैं राज हट, त्रिया हट, योग हट और बाल हट, चार हट है, बड़े हट्टी होते हैं। त्रिया भी बड़ी हट्टी होती है, छोड़ती नहीं बात, मर भले जाओ। ये ज्यादा यही बेटी देख लो आप कि बाबू जी हमारी बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं करता हूं, कहावत है बात की पक्की होती है, कहने का मतलब अच्छी अच्छी धारणा ना, औरत के लिए बड़ी अच्छी धारणा। और बेचारी भोली भाली सत्संग सुनती है तो ज्यादा दान पुण्य करती थी, ये ज्यादा तीर तुम देखो तो ये ज्यादा, तो एक आगे तो कि गीत गावे तो ये ज्यादा, फिर कि चुगलियां करे तो ज्यादा। ये तो मामला फिर ऐसे हो गया भाई, इनका भाव है। बोलो राम। प्यारे भाई माता और बहनों, क्या भोजन किया है सेवाराम जी महाराज ने, नाम सेवाराम जी महाराज। ऐसे हट करे तो ये हट करो, क्रिया और करो तो ऐसा करो, सेवाराम जी महाराज के जैसा। मांगना है तो मुझसे ही मांगो, प्रभु से। दुनिया क्या देगी, दुनिया के पास में क्या, अल्पज्ञ लोग हैं बेचारे, वो खुद ही मांगने वाले हैं। मगतों के पास मगता जाएगा तो क्या देगा, कोई मगता कोई दातार के पास में जाएगा तो दान मिलेगा ना। तो मैंने आप लोगों को निवेदन इसलिए किया, श्रीमद् भागवत के प्रसंगानुसार जो विषय था, क्या विषय था याद है आपको? मैत्र जी विदुर जी जो है, लेकिन ये विषय जो था क्या था? मैत्र जी विदुर का विषय चल रहा है, ये क्या करने जा रहे थे, जो कि ये उदाहरण दिया गया, याद नहीं? चारने वाला, घोड़ों को चराने वाला राम, राम का पूत है संत, इसी विषय को लेकर याद रखो, याद नहीं रखते हो। संत राम का लाडला, संत राम का पूत, संत नहीं होता संदास रहता राम, अब इसी को लेकर। संत भगवान का परिवार है और इनके कारण से ये सब प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए संतों की महिमा है। संत इस धरती पर तब धर्म रहेगा, आस्था बनी रहेगी, सत्य रहेगा, सदाचार रहेगा, चरित्र रहेगा। दुनिया से संत उड़ जाएंगे, फिर सारी आग जो है चिंता की, आग जो है राग द्वेष की, आग जो है सत्ता पाने की, आग जो है कपट और दंभ की, इस आग से सारा संसार जल जाएगा। इसीलिए मान पुरुषों की महिमा।
मिलो माने राम स्नेही वीर। प्यारे भाई माता और बहनों, आवाज आई, विस्फोट हुआ और वो अपने आप को जानने की इच्छा की कि मेरा बाप कौन है। ब्रह्मा जी महाराज ने जिज्ञासा पैदा की, खोज करने लगे, लेकिन जान नहीं पाए। फिर भजन किया है, भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु रचना तो करूं, लेकिन मुझे पाप नहीं लगना चाहिए। लोग मरेंगे जिएंगे और क्या क्या उनके साथ में बीतेगी, क्या क्या प्रतिकूलता आएगी, बीमारियां आएगी, नाना प्रकार के धक्के लगेंगे। ऐसी स्थिति में जो अपराध होगा वो अपराध मुझे नहीं लगना चाहिए। तब भगवान बोलेगा आपको कोई भी अपराध नहीं लगेगा, मेरा आदेश मेरी आज्ञा है। और भगवान हो गए अंतर्धान। प्यारे भाई माता और बहनों, अंतर्हिते भगवती शेषैव ब्रह्म अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामहे। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के अंदर हो जाने की बाद विदुर जी मित्र जी से पूछते हैं, राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। फिर ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि की है। मानसिक सृष्टि में से कुछ एक घटक, कुछ एक तथ्य मैं आपके सामने बता रहा हूं कि मानसिक सृष्टि में से पहले उन्होंने संकल्प किया तो सनकादिक महात्मा प्रकट हुए, जो हमारे 24 अवतारों में आदि अवतार प्रथम अवतार। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का आदेश दिया, वो नकारात्मक हो गए। ब्रह्मा को क्रोध आया तो ब्रह्मा के भ्रुकुटी में एक कोई छोटा सा बच्चा निकला, को बड़ा हुआ, रुद्र हुआ, रोने लगा। ब्रह्मा ने कहा वो मैं सृष्टि कर। उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। ब्रह्मा ने कहा कि तू तप कर, ये सृष्टि काम की नहीं है। उसके बाद मानसी मरीचि अत्रि अंगिरिष्य पुलस्ति पुलकृतु ये उत्पन्न हुए, फिर भी पटड़ी बराबर नहीं बैठी। उसके बाद ब्रह्मा ने संकल्प किया, दाएं हाथ से मनोजी महाराज और लेफ्ट हाथ बाएं हाथ से शत्रुपा जी प्रकट हुए। हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए और निवेदन करने लगे कि आपका आदेश क्या है पिताश्री। मनोजी महाराज कहने लगे कि मेरा आदेश यही है कि ब्रह्मा जी कह रहे मेरा आदेश यही है कि सृष्टि की रचना करें। तो मनु और शत्रुपा कहने लगे कि सृष्टि की रचना तो करेंगे, लेकिन पृथ्वी के बिना हम कैसे नगर बसाएंगे, गांव बसाएंगे, समाज बसाएंगे, परिवार बसाएंगे, कैसे करेंगे? तब ब्रह्मा जी को छींक आई, एक छोटा सा जानवर निकला। देखते देखते बहुत बड़ा हो गया और पहाड़ जैसा हो गया। 12 भगवान प्रकट हुए। बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान बर नाम है श्रेष्ठ का, यह नाम है दिन। वही दिन अच्छा है जो दिन भजन में जाता है। आज का दिन सार्थक है कि आप भागवत की कथा सुन रहे हैं और महापर्व के अवसर पर और मैया गंगा के तट पर और महान पुरुषों के सानिध्य में, इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है, क्या अनुष्ठान हो सकता है? इसलिए वही दिन श्रेष्ठ है। और जो दिन जाई भजन के लेखे, वो दिन आशी गिनती में। जो दिन जाए भजन के लेखे, वो दिन आशी गिनती में। जो दिन जाए भजन के लेखे,
बुढ़ापो गयो बालपणो आयो बुढ़ापो अरे गयो रे बालपणो आयो रे बुढ़ापो जो बन जाती झलकी में जो बन जाती झलकी में जो दिन जाई भजन के वो दिन आसी गिनती में जो दिन जाई भजन के पीरा वो दिने आसी गिनती में वो दिन जाई भजन करे ले भाई रे वो दिने आसी गिनती में वो दिन जाई भजन के हीरा रे कंचन माणक मोती हीरा रे कंचन माणक मोती पड़ा रे हेला धरती में पड़ा रे हेला धरती में जो दिन जाए भजन के लेखे वो दिन आछी गिनती में जो दिन जाए भजन के